आज हम बात करेंगे एल्यूमिना के बारे में। ठीक है, एल्यूमिना जनरली जो है कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है इस रेमेडी को। तो देखते हैं क्या है। ठीक, वेरी जनरल कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू दिस ड्रग इज ड्राइनेस होता है किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का, स्किन। उसके बाद जो है टेंडेंसी होती है इसमें टू पैरेटिक मस्कुलर स्टेट। तो अगर हम यहाँ पे पैरेटिक मस्कुलर स्टेट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि मसल में वीकनेस हो जाना, यानी एक तरह से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको भी बोल सकते हैं, उसके लिए एक जनरलाइज्ड वर्ड ये है। ठीक है, ओल्ड पीपल होते हैं विद लैक ऑफ हीट और प्रीमेच्योरली ओल्ड, मतलब जो यंग एज है उसमें भी बुढ़े दिख रहे हों। लैक ऑफ वाइटल हीट, वाइटल हीट मतलब हो गया कि जो हमारी बॉडी की गर्मी होती है उसमें जो है उसकी कमी होती है। उसके साथ साथ डिबिलिटी, वीकनेस मिलेगी। स्लगिश फंक्शन, सारे फंक्शन कैसे स्लगिश, स्लो होंगे। हैवीनेस मिलेगा, भारीपन। नंबनेस, सुन्नपन मिले। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मतलब लड़खड़ाना। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिपेशन। ठीक, उसके बाद जो है इसको एक्सीलेंट रेमेडी मानते हैं किसकी, कॉन्स्टिपेशन की। उसके बाद डिस्पोजिशन होता है किसके लिए, कोल्ड, कहाँ पे, हेड में। ठीक है, इरेक्टेशन इन स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट। स्पेयर, ड्राई, थिन मतलब यानी यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है, स्पेयर है, ड्राई है और थिन सब्जेक्ट, दुबले पतले लोग। ड्राइनेस मिल रही हो, क्योंकि हम ऊपर ही पढ़े हैं कि ड्राइनेस होता है किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का। डेलिकेट चिल्ड्रेन, यानी जो डेलिकेट मतलब हो गया कि जो ऐसे बच्चे हों, बहुत नाजुक बच्चे हों। उसके बाद जो है जो बच्चे जिनको आर्टिफिशियल बेबी फूड्स दिए जाते हों, जैसे जनरली होता क्या है कि जिन बच्चों की माँ एक्सपायर हो जाती हैं तो उनको हम जो है जो फैक्ट्री के मिल्क्स आते हैं वो देते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो तो वहाँ पे हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके चलते हैं, ड्राइनेस है तो हम इसके जीआईटी में चलते हैं। माउथ में बात करें तो सोरनेस, बैड ओडोर मिलेगा वहाँ से। टीथ जो है कवर्ड होते हैं विथ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम सॉर्ट्स की बात करें तो जो कचड़ा जम जाए उसको बोलेंगे। गम्स में क्या है, सोर मिलेगा, सोरनेस, ब्लीडिंग मिलेगी। टेंसिव पेन, दांतों में दर्द होगा। टेंसिव मतलब टेंशन वाला दर्द। आर्टिकुलेशन कहाँ पे, जॉ में जो है दर्द मिलेगा, और जब वो चबाएगा कुछ तब इसको दर्द मिलेगा। थ्रोट में ड्राइनेस, सोरनेस। फूड कैन नॉट पास, क्योंकि ड्राइनेस है तो फंसता है फूड। ईसोफेगस में क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो है पतला हो गया है। उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ स्प्लिंटर सा है थ्रोट में। ठीक है, इरिटेबल होगा। रिलैक्स थ्रोट जो होंगे रिलैक्स होंगे बिल्कुल। ठीक है, और क्लैरिग्समैन सोर थ्रोट, किसमें, दुबले पतले लोगों में। क्लैरिग्समैन सोर थ्रोट मतलब यानी जो पादरी होते हैं, या यहाँ पे हम किसी भी रिलीजन को उनको बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉइस का यूज करते हैं। थिक टिनेसियस म्यूकस ड्रॉप होता है। ठीक है, पोस्टीरियर नेयर्स थ्रोट में। और हमेशा जो है थ्रोट को क्लियर करेगा। उसके बाद स्टमक में देखें तो एबनॉर्मल क्रेविंग होती है किसकी, चॉक, यानी इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, चारकोल, ड्राई फूड, टी ग्राउंड्स। उसके बाद क्या मिलेगा, हार्ट बर्न। अच्छा, यहाँ पे जो है टी ग्राउंड्स क्या होगा, टी ग्राउंड्स मतलब हो गया कि चाय, जब हम चाय को छानते हैं तो जो वो छन्नी होती है उसमें से कुछ चाय पत्ती नीचे चाय में भी चली जाती है, तो जो नीचे बैठ जाती है उसको ये बहुत मन से खाएगा। ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होगी, मतलब कुछ टाइट सा है। मीट से बिल्कुल एवर्जन होगा। ठीक है, पोटैटो भी इसको पसंद नहीं होगा, यानी खाएगा तो इसको जो है स्टमक एक वगैरह ये सब होगा। नो डिज़ायर टू ईट, कैन swallow बट स्मॉल मॉर्सल एट ए टाइम। ठीक, मॉर्सल मतलब हो गया कि छोटा टुकड़ा। ठीक है,
कंस्ट्रिक्शन मिलता है ईसोफेगस का। उसके बाद जो है इसका एक बार एब्डोमेन भी देख लेते हैं। देखिए एब्डोमेन में क्या मिलेगा, कोलिक दर्द मिलेगा, पेंटर कोलिक जो पेंटर होते हैं उनमें दर्द जो मिलता है, प्रेसिंग होगा किसमें, बोथ ग्रोइंग टूवर्ड्स सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है ना, ग्रोइंग रीजन में होगा सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ, और लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स को एब्डोमिनल में ज़्यादा होंगी। स्टूल कैसा होगा, हार्ड ड्राई होगा, नॉटी गांठ जैसा, नो डिज़ायर। रेक्टम में सोरनेस मिलेगा, ड्राई इन्फ्लेम्ड मिलेंगे, ब्लीडिंग मिलेगी, खुजली मिलेगी, बर्निंग मिलता है। सॉफ्ट स्टूल में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी पास करने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन मिल रहा हो, एंड ओल्ड पीपल फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, मतलब पैरालिसिस एक तरह से हो गई हो इनएक्टिव रेक्टम में, तो ओल्ड लोगों में, ठीक है। तो वुमेन में भी कौन, जो बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो इनका, मतलब जो काम धाम नहीं रहता हो, सोने का वाला काम हो, बैठने वाला काम हो उसमें, ठीक है। डायरिया ऑन यूरिनेटिंग, डायरिया होता है, टॉयलेट करने जाएगा, सुसु करने जाएगा तो डायरिया हो जाएगा। इवैक्यूएशन के बाद क्या होगा, प्रिसीडेड बाय पेनफुल अर्जिंग लॉन्ग बिफोर स्टूल, ठीक है ना, जो है। तो इसमें जो है देखा जाए कि पहले होता क्या है कि इवैक्यूएशन जो करेगा उसके पहले क्या होगा कि बहुत दर्द होगा उसको स्टूल आने से पहले, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना होगा उसको स्टूल करते वक्त, ठीक है। अब इसके हम चलते हैं मॉडलिटीज़ पे। अगर इसके मॉडलिटीज़ की बात करें तो वर्स कब होगा, पीरियडिकली रिपीट होता रहेगा 24 घंटे में, दोपहर में पोटैटो खाने से वर्स कब होगा, मॉर्निंग में जब सो के उठेगा, गर्म कमरे में। बेटर कब होगा, ओपन एयर में, कोल्ड वॉशिंग से, शाम में, अल्टरनेट डेज। बेटर होता है कम, डैम्प वेदर में। तो जो है ये हमारी हो गई एल्यूमिना, किससे, विलियम बोरिक से। धन्यवाद।